हेलो दोस्तों, स्टडी मेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा सीईटी 2025 में हिंदी के सभी शिफ्टों में आए क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से डांडी शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर होगा विदेशी शब्द एक डांडी शब्द है। अगला क्वेश्चन, युद्ध में मारे जाना के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? इसका सही उत्तर रहेगा खेत रहना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से संबोधक शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर रहेगा भांति शब्द संबोधक शब्द है। अगला क्वेश्चन, ऊंट किस करवट बैठता है? लकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर रहेगा परिणाम में अनिश्चितता होना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अव्ययभावी समास कौन सा है? इसका सही आंसर रहेगा अनुकूल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर रहेगा शीतल गन्ने का रस पीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियों के सही समूह का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर रहेगा सी, ख व ग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्द युग्मों में सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। इसका सही उत्तर रहेगा निम्नलिखित शब्दों में से सही अर्थ वाला प्रेरणा, पवन हवा व पावन अपवित्र। अगला प्रश्न, संकर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सम प्लस कर, संकर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है? प्रेरणार्थक वाक्य एक वाक्य का भेद नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द कौन सा है? समुच्चय बोधक अविकारी शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा निपात नहीं है? इसका सही उत्तर होगा और। अगला प्रश्न, मोर मुकुट की चंद्रकनी त्यो राजत नंदनंद मनु शशि शेखर को अंकस किए शेखर सतचंद उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों का समूह है। इसका सही उत्तर होगा निपुण, पुरस्कर, पक्षी और धर्म। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अगला प्रश्न, तो अब आगे बात करेंगे 26 इवनिंग के शिफ्ट के कुछ क्वेश्चनों की। क्वेश्चन रहेगा, सुआगत स्वागत किस संधि का उदाहरण है? इसका सही उत्तर रहेगा यण संधि का। अगला क्वेश्चन, जहां कोई न रहता हो उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर रहेगा निर्जन। अगला क्वेश्चन, आलसी एक विशेषण शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? इसका सही उत्तर रहेगा आलस्य। अगला प्रश्न, पतझड़ किस समास का उदाहरण है? सही उत्तर रहेगा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न, यहाँ पहले बंजर भूमि थी परंतु अब खेत लहला रहे हैं, यह किस वाक्य का उदाहरण है? इसका सही उत्तर रहेगा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है।
अगला प्रश्न, तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते। यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? इसका सही उत्तर रहेगा हेतु हेतुबंध भूतकाल। अगला प्रश्न, निरीक्षण एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द को चुनिए। इसका सही उत्तर रहेगा निरीक्षण। अगला प्रश्न, बेकार से बेगार भली, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर रहेगा खाली बैठने से कुछ करना ही अच्छा है। अगला प्रश्न, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर रहेगा विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न, क्रिया के जिस रूप से बहुत समय पहले कार्य के समाप्त होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर रहेगा पूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न, अस्थायी शब्द के सही अर्थ को चुनिए। इसका सही उत्तर रहेगा जो थोड़े समय तक रहने वाला हो। अगला प्रश्न, अकल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। इसका सही उत्तर रहेगा कुछ समय कुछ समझ में न आना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से नदी का पर्यायवाची शब्द चुनिए। इसका सही उत्तर रहेगा सरिता। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर रहेगा 14 सितंबर को। अगला प्रश्न, वरना और ताकि तो की आदि शब्द किस अवयव के अंतर्गत आते हैं? इसका सही उत्तर रहेगा समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। अब आगे बात करेंगे 27 तारीख मॉर्निंग शिफ्ट के में आए हुए क्वेश्चन की। प्रश्न रहेगा रक्षक का विलोम शब्द क्या है? इसका सही उत्तर रहेगा भक्षक। अगला प्रश्न, अधपका, अधखिला और अधमरा आदि शब्द डैश भाषा के उपसर्ग हैं। इसका सही उत्तर रहेगा हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं। अगला प्रश्न, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर रहेगा कार्य प्रारंभ होते ही विघ्न आ पड़ना। अगला प्रश्न, ग्रीष्म एक तत्सम शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में से इसका सही तत्भव शब्द चुनिए। इसका सही उत्तर रहेगा गर्मी। अगला प्रश्न, तुमने कल बाजार से डैश खरीदा, रिक्त स्थान में निम्नलिखित शब्द युग्म में से सही शब्द युग्म को चुनकर लिखिए। इसका सही उत्तर रहेगा क्या क्या। अगला प्रश्न, समान अर्थ रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर रहेगा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से दर्पण का सही शब्द चुनिए। इसका सही उत्तर रहेगा उत्तर डी दर्पण। अगला प्रश्न, लक्ष्य शब्द का सही अर्थ डैश है। इसका सही उत्तर रहेगा उद्देश्य। अगला प्रश्न, जो बीत चुका हो उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर रहेगा अतीत। अगला प्रश्न, अध्यापक छात्रों से निबंध लिखवाते हैं, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? इसका सही उत्तर रहेगा प्रेरणार्थक। अगला प्रश्न, कोरा जवाब देना एक मुहावरा है, इसके सही अर्थ को चुनिए। इसका सही उत्तर रहेगा साफ साफ इनकार करना। अगला प्रश्न, कम बोलने वाले व्यक्ति को डैश कहते हैं। इसका सही उत्तर रहेगा मितभाषी। अगला प्रश्न, प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में डैश विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर रहेगा पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जो विशेषण किसी व्यक्ति
प्राणी अथवा वस्तु की संज्ञा से संबंधित विशेषता का बोध कराएं तो उन्हें डैश विशेषण कहते हैं। इसका सही उत्तर रहेगा संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रश्न, भाव प्लस अर्थ भावार्थ किस संधि का उदाहरण है? इसका सही उत्तर रहेगा दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो अब बात करेंगे 27 इवनिंग में आए हुए क्वेश्चनों की। निम्नलिखित में से अयोग वह है? इसका सही उत्तर रहेगा उत्तर ए और ए। अगला प्रश्न, स्थूल का विलोम शब्द क्या है? इसका सही उत्तर रहेगा सूक्ष्म। अगला प्रश्न, वागिश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर रहेगा वाक प्लस ईस। अगला प्रश्न, यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं वाक्य का प्रकार क्या है? इसका सही उत्तर रहेगा संकेतार्थक वाक्य। अगला प्रश्न, उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। इसका सही उत्तर रहेगा तेली। अगला प्रश्न, शकुनी किसका पर्यायवाची है? इसका सही उत्तर रहेगा खग। अगला प्रश्न, रात को पहरे देने वाला वाक्यांश में पदबंध क्या है? इसका सही उत्तर रहेगा संज्ञा पदबंध। अगला प्रश्न, रति सम रमणीय मूर्ति राधा की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर रहेगा उपमा अलंकार। अगला प्रश्न बात करें, यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है? इसका सही उत्तर रहेगा हेतुबंध भूतकाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण स्थान मुर्दा नहीं है? इसका सही उत्तर रहेगा तय। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर रहेगा उज्जवल। अगला प्रश्न, प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? इसका सही उत्तर रहेगा लब्ध प्रतिष्ठ। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से तथित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। इसका सही उत्तर रहेगा समझौता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का सही समूह नहीं है। इसका सही उत्तर रहेगा उत्तर डी बलि पशु प्रतोधक और कीर्तानन। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यही तक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।